हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आइए जानते हैं गृह विज्ञान कक्षा 12वीं का जो पहला चैप्टर है आपका कार्य आजीविका तथा जीविका, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड की दृष्टि से हर एक गृह विज्ञान कक्षा 12वीं का हर एक चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें आइए हम लोग कवर करते हैं आपका जो पहला चैप्टर है कार्य आजीविका तथा जीविका, मानव परिस्थिति एवं परिवार विज्ञान भाग 1 में जो यूनिट 1 है कार्य आजीविका तथा जीविका। तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है हम पार्ट वार अलग अलग वीडियो में बताते चल रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है आप लोगों का गृह विज्ञान का, वो 70 अंक का होता है। 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और 70 अंक में आपका 20 अंक का आपका एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया जाएगा 20 अंक का। तो हर एक चैप्टर के अंत में जो एमसीक्यूज है बहुविकल्पी है वो सॉल्व करिए। इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो इस पार्ट में हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आप देखिए कि निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि व्यवस्था का साधन जो कार्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मानवीय कार्य होते हैं और दूसरा अमानवीय कार्य होते हैं। मानवीय कार्य में जैसे उसकी कुशलता, योग्यता, उसकी बुद्धि क्षमता, और अमानवीय कार्य में ये भौतिक साधन भी समाहित होते हैं, जैसे तमाम प्रकार के यंत्र, मशीनरी, कलपुर्जे इत्यादि। तो कार्य व्यवस्था का जो साधन होगा, आपका जो विकल्प सी वाला है ये सही हो जाएगा। ये जो सी वाला विकल्प देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अर्थात इसमें मानवीय या अमूर्त साधन आएंगे और अमानवीय या भौतिक साधन भी आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा ये है कि कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं। देखिए, कार्य व्यवस्था के जो मानवीय साधन की बात होती है तो मानवीय साधन में आपका रुचि भी आता है, ज्ञान भी आता है, शक्ति भी आती है। तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ए सभी। ए जो डी वाला विकल्प है आपका राइट हो जाएगा, ए सभी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन सा शामिल है। अमानवीय साधन में बता रहा है धन, भौतिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, उक्त सभी। देखिए, अमानवीय साधन में धन भी आता है, भौतिक वस्तुएं भी आती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं आती हैं, उक्त सभी। अर्थात इसमें भी डी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। तो डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित कौन से गुण होना चाहिए। देखिए, कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। अनुकूलता और कार्यकुशलता भी होनी चाहिए आप में। फिर परिश्रमी और चरित्रवान भी होना चाहिए। तो डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, चौथा का डी सही होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5वां देखिए। 5वां है निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है। दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उक्त सभी। उक्त सभी सही हो जाएगा। कार्यों का विभाजन कोई दैनिक करता है, कोई मासिक करता है, कोई साप्ताहिक करता है। तो डी वाला इसमें भी राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला देखिए, 6वां है निम्न में से कौन से कार्य व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है। देखिए, कार्य व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करने के लिए इससे क्या होता है, इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जी हाँ, कार्य व्यवस्था में सभी सदस्यों की पूर्ति होती है, राइट है। बी वाला परिवार सदस्यों के मध्य कार्यों के विभाजन से उनकी कार्य क्षमता का उचित उपयोग होता है, बिल्कुल राइट है। सी वाला है रहन सहन का स्तर सुधरता है और परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है। और डी है उपरोक्त सभी। डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 यह है कि कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है। देखिए, कार्य व्यवस्था इसलिए किया जाता है कि समय की बचत हो, श्रम की बचत हो, धन की बचत हो, उपयुक्त सभी, यानी कि डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। ए डी वाला प्रश्न इसमें भी राइट हो जाएगा। प्रश्न 8वां देखिए, कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है। कार्य व्यवस्था सहायक कार्य में समस्त कार्यों का समुचित नियोजन, ठीक है।
गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग प्रदान करना बिल्कुल राइट है, कार्य व्यवस्था में होनी चाहिए। फिर उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। उक्त सभी, डी वाला इसमें भी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ये डी वाला। अब अगला प्रश्न संख्या 9 चेक करें। 9वां है कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। देखिए, सूझबूझ की न्यूनता, हाँ सूझबूझ की कमी रहेगी तो कार्य व्यवस्था कार्य प्रभावित ही होगा। आवश्यक साधनों का अभाव ये भी प्रभावित करता है। परिवार में कलह यदि होगा तो भी कार्य आपका प्रभावित होगा, डी वाला इसमें भी राइट हो जाएगा। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है? आजीविका की श्रेणी में, जी शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, उक्त सभी। तो आजीविका यानी अपनी आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित है तो उक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा 10वां का। प्रश्न 11 देखिए, निम्न में से कौन आजीविका नहीं है? पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक। तो श्रमिक कार्य करता है, बिल्कुल आजीविका के अंतर्गत आएगा। वकील भी, इसके भी द्वारा कार्य संपन्न होता है। प्रबंधक भी, मैनेजर भी जो होता है कार्य माने करता है। इसमें ए वाला विकल्प जो है ना तीनों से अलग है, पुजारी इस श्रेणी में नहीं आएगा। ए वाला 11 का ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, निम्न में से कौन आजीविका का साधन है? लोगों की क्षमता बिल्कुल, संपत्ति बिल्कुल, आय बिल्कुल, डी वाला इसमें भी राइट हो जाएगा। ये आजीविका का साधन है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 देख सकिए, निम्न में से कौन कार्य का रूप है? आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, उक्त सभी। तो कार्य कौन कार्य का रूप है? तो कार्य तो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात 13 का डी वाला राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से कौन कार्य का प्रचलित अर्थ है? देखिए, एक नौकरी का आजीविका के रूप में कार्य, बिल्कुल जीविका के रूप में, बिल्कुल जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, बिल्कुल मनपसंद कार्य, और उक्त सभी। तो डी वाला इसमें भी राइट हो जाएगा आपका। सो थैंक्स।